जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न का सेट नंबर आज 5 है। दोस्तों, आपको पता ही है जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा 2003 से लेके 2022 तक का प्रीवियस क्वेश्चन झारखंड जीके सेट बाय सेट प्रैक्टिस होता है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर जेएसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जहां आपका जेएसएससी 2003 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है और उसमें झारखंड जीके पूछा हुआ है, उन सभी प्रश्न को सेट बाय सेट आपके पास लेके आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं 2003 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके पास लेके आए हैं। और दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम लोग सेट बाय सेट देखेंगे। तो आज का सेट नंबर कितना है? तो दोस्तों, आज का सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेट हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो या रांची। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। दोस्तों, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है और रांची जो है झारखंड की राजधानी है और इसे जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है, रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा उत्तर। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? दोस्तों, यहाँ पे स्वायत्त है, ठीक है। स्वायत्त परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? दोस्तों, संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिला के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995। 1995 को जो है कि स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों, झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग के लिए साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था और वह कब किया गया था? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928। 1928 को साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था, दोस्तों, झारखंड राज्य की अलग मांग के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन है? तो दोस्तों, झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन है? तो दोस्तों, 29.55% जो है वन क्षेत्र के अधीन आता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी एक लिपि है दोस्तों, और इसका प्रयोग कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, संथाल जनजाति द्वारा ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था 1941 में। ओल चिकी लिपि का आविष्कार कब हुआ है? तो दोस्तों, 1941 में, और इसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? इनमें से आपको बताना है कि झारखंड की उपराजधानी कौन सी है। तो दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका झारखंड का उपराजधानी है। और दोस्तों, राजधानी की बात करें तो रांची झारखंड की राजधानी है और उपराजधानी दुमका है। और अगर औद्योगिक राजधानी की बात करें तो दोस्तों, जमशेदपुर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की उपराजधानी तो हम बता दिए दुमका है।
दुमका जिला का गठन कब हुआ है? तो दोस्तों 1855 में दुमका जिले का गठन हुआ है और इसका क्षेत्रफल 3761 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? दोस्तों संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों तिलका मांझी। तिलका मांझी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रथम विद्रोह तिलका मांझी ने किया था जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, आपको याद रखना है। तिलका विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों 1783 ईस्वी को तिलका विद्रोह का आरंभ हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो आदिवासी स्वतंत्रता की रक्षा एवं इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना। दोस्तों तिलका विद्रोह का आरंभ 1783 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासी स्वतंत्रता की रक्षा, यानी कि दोस्तों आदिवासियों की रक्षा और इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्र से अंग्रेजों को हटाना और आदिवासी की रक्षा का उद्देश्य था तिलका विद्रोह का। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं? तो दोस्तों संसद के सदस्य झारखंड राज्य में कितने हैं? तो दोस्तों 20 है। आपको याद रखना है 20 जो है कि संसद के सदस्य है झारखंड राज्य में। और दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में कितना है? तो दोस्तों झारखंड राज्य के 14 सदस्य जो है वो लोकसभा के लिए है और 6 सदस्य जो है वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, जिन्हें संसद सदस्य के रूप में जाना जाता है। इसीलिए दोस्तों 6 और 14 आपका 20 जो है टोटल संसद के सदस्य होते हैं, 14 लोकसभा के लिए और 6 राज्यसभा के लिए, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। लातेहार जिलों में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है, आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के लातेहार जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन बेतला टाइगर रिजर्व स्थित है। दोस्तों बाघों के लिए लातेहार में जो वन है वो कौन सा वन है? तो बेतला टाइगर रिजर्व। ठीक है, यानी कि बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो दोस्तों ये लातेहार में है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1986 को हुई है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की अभ्रक की राजधानी किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों कोडरमा को। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे झारखंड के कोडरमा जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है। दोस्तों कोडरमा में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में गांवों की कुल संख्या 32,615 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में गांवों की कुल संख्या 32,615 है। सड़क संपर्क वाले गांवों की संख्या 11,666 है। यानी कि दोस्तों सड़क संपर्क यानी कि सड़क के पास जो है संपर्क में है वो गांव की संख्या कितनी है? तो 11,666। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1785 में। तिलका मांझी का फांसी कब हुआ है? तो दोस्तों 1785 में, और ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, यह भी आपको याद रखना है। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में फांसी भागलपुर में फांसी दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? तो दोस्तों भागलपुर में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया जाता है? दोस्तों यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना। संथाल परगने के लिए यह रूल लागू किया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा। कोडरमा जिला में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा में स्थित है। यहाँ चीता और बाघ मिलते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा जीव मिलते हैं, तो चीता और बाघ मिलते हैं, और ये कोडरमा से 50 किलोमीटर दूर है। कितने, तो दोस्तों 50 किलोमीटर दूर है कोडरमा जिला से। ठीक है, तो दोस्तों आज बार इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे इस तरह की वीडियो की अपडेट के लिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।